हाफिज साहब आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि अगर आप देखें स्ट्राइक फोर्स लगाया गया, हमें ये बताया गया कि हम खिलाड़ियों को इस तरफ माइल कर रहे हैं कि वो किसी तरह से छक्के चौके लगाने की तरफ जाएं, लेकिन हमने शायद उन्हें सिंगल्स डबल्स लेने के लिए ट्रेन नहीं किया अभी तक। हमारे पिछले मैच में भी हमने रनआउट्स देखे, इस मैच में भी हमने साइन का रनआउट देखा। यही खिलाड़ी जो अच्छे भले एक्टिव हैं, जो जिनको इस एज में है कि इनको रनआउट एटलीस्ट नहीं होना चाहिए, भागने में मसला नहीं होना चाहिए, वो सिंगल्स और डबल्स नहीं ले पा रहे हैं। बाउंड्रीज लगाना तो दूर की बात है, बाउंड्रीज के चक्कर में तो हमारे टेलेंटर्स भी कहीं ना कहीं मारे गए। क्या रीजन है कि इन तमाम फोर्सेस के बाद, जल्दबाजी का मशवरा देने के बाद भी हम मैच नहीं जीत पा रहे? देखिए, बात यह है कि जो बुनियाद है उसको पकड़ना चाहिए सबसे पहले। बुनियाद क्या है जी कि गुज़िश्ता, चले वैसे तो लंबी बात हो जाती है, लेकिन आप 15-16 महीनों की बात कर लें। हम आयरलैंड से हारते हैं और लेकिन मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। हम अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से हार जाते हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। हम बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश अपने मुल्क में टेस्ट सीरीज हार जाते हैं, मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हैं, हम 4 दिन में चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो जाती है, मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। स्टेडियम बन रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब छतें टपकती हैं तो फिर कोई पता नहीं चलता कि ये किसने बनाई, लेकिन मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम करें। हम आयरलैंड से हारे, जिम्बाब्वे से हारे, अमेरिका से हारे, हम अफगानिस्तान से हारे, हम बांग्लादेश से हारे, हम कौन सी टीम है जिससे नहीं हारे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब काम कर रहे हैं। तो खराब कौन कर रहा है? कौन कर रहा है खराब? मोहसिन नकवी साहब के नीचे लगाए हुए बंदे अगर खराब कर रहे हैं तो वो किसने बताना है? इधर आज उठा के देखेंगे मोबाइल फोन, ढाका पहुंच गए, वो जंग भी गए हैं। रूटीन की कार्रवाई है, आपकी सालाना मीटिंग्स होती हैं, आपकी समाई मीटिंग होती है, आपकी शमाई मीटिंग्स होती हैं, ढाका पहुंच गए, वो पता नहीं क्या कर देंगे, वो पता नहीं क्या कर देंगे। वो टीम की आपसे 120 नहीं होता, 132 नहीं होता, मोहसिन नकवी साहब बहुत कुछ कर देंगे। वो बंदा है खुदा, लोगों को क्या दिखा रहे हो? क्रिकेट आपकी दबाव हो रही है, मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम करें, उनको कोई कुछ ना कहे। तो ये जो सारी खराबियां इस वक्त की हैं, पीछे की छोड़ दें। वो जो अजहर खान साहब ने बात की है, जिनका हवाला बेग साहब ने भी दिया है, अगर पीछे जाएंगे तो उसमें बतदरीज मरहलावार आप लगाते चले जाएं, सबकी आएंगी बारियां। लेकिन ये जो बुनियादी जिम्मेदारी है, ये मोहसिन नकवी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। कौन सी मीटिंग है? अभी वो अब्दुल कादिर ख्वाजा साहब ने ट्वीट किया कि माइक हैसन से मुलाकात हो गई है और उन्होंने पता नहीं क्या बात की है। उनको जरूरत क्या है वहां पे मिलने की? वो माइक हैसन से मिलने के गए हैं। ऑन टूर टीम अपना खेलती है, आपका काम ही कोई नहीं है किसी से मिलने का। आप जिस काम के लिए गए हैं वो करें। अगर माइक हैसन से मिलना था तो यहाँ पे मिले। अपने सिलेक्टर्स जो हैं उनसे पूछें कि टीम अनाउंस आपने क्यों नहीं किया। तो ये जब जिसका काम उसको साझे, जब आप इतनी टोपियां पहनते हैं, आप हर 5 मिनट के बाद एक टोपी बदलते हैं, तो फिर लोग उसमें परेशान होते हैं। और सब लोगों की जिम्मेदारी, आज लोग ये पूछ रहे हैं। आपने स्ट्राइक फोर्स की बात की है, ये जितने पाकिस्तान में फॉर्मर क्रिकेटर्स, बहुत सारे लोग हैं बड़े बड़े, कैप्टन पाकिस्तान, फॉर्मर पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर्स, लोगों को क्या बता रहे हैं? ये सारे मॉडर्न क्रिकेट बताते हैं। इन सब से कहें कि पाकिस्तान दुनिया के जो आज भी किसकी बात करते हैं, एबी डिविलियर्स की। सबसे बेहतर वो T20 या टेस्ट क्रिकेट खेलता है व्हाइट बॉल में, उसके 100 से ज्यादा टेस्ट मैच है, उसकी 50 की एवरेज है टेस्ट मैच में। पीछे चले जाएं, विव रिचर्ड, हर टाइम का ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर, उसकी टेस्ट मैच एवरेज देखें जितनी है, 50 से ज्यादा। क्रिस गेल की बात करते हैं, उसकी 100 है, 300 ज्यादा रन किए, 100 ज्यादा टेस्ट मैच खेला हुआ है। सनत जयसूर्या 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेला हुआ है। एबी डिविलियर्स 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेला पाकिस्तान में। सही रन की बात होती है, मॉडर्न क्रिकेट में सबसे बेहतरीन इंतजाम ये वो इनकी टेस्ट मैच एवरेज देखें क्या है। तो जब आपकी बुनियाद कमजोर होगी, आप कमजोर लोगों को लगाएंगे, वो फैशनेबल वर्ड्स के ऊपर आपकी जो यूथ है इलिटरेट क्रिकेट, वो उसको अपने अल्फाज के पीछे लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा? आप इंडिया के खिलाफ 120 नहीं कर पाएंगे, आप बांग्लादेश के खिलाफ पहले बैटिंग करेंगे तो हार जाएंगे, आप बांग्लादेश के खिलाफ पहले बॉलिंग करेंगे तो हार जाएंगे। तो ये जो मामला है, जितने भी लोग हैं इनको कहें कि आके बताएं पाकिस्तान के इन बच्चों, अगर इनके साथ खेलना है ना, तो ये स्ट्राइक फोर्स तो सबसे आसान काम है, मारना छक्का। आप 10 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को ग्राउंड पे उसको ना बॉल फेंकना शुरू कर दे, वो क्या करेगा? वो रोकेगा नहीं, वो घुमाना शुरू कर देगा। तो ये कौन सा मुश्किल काम है? बिल्कुल सवेरा आपने ठीक कहा, हम लोग देखते ही देखते बहुत नीचे जाते जा रहे हैं। यंगस्टर्स टीम में आ चुके हैं, लेकिन कुछ बदल नहीं रहा है। बिल्कुल एक बाइनरी ऑर्डर की तरह हमारे बैटिंग का जो स्कोर है वो पहले सामने आता है, उसके बाद वही मशवरा, थोड़ी सी कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद वही सब कुछ। कोई ट्रस्ट का फैक्टर नजर नहीं आता, गेम अवेयरनेस नजर नहीं आती है, टीम में किसी किस्म का कोई पुश नजर नहीं आता, या तो बिल्कुल जल्दबाजी या फिर बिल्कुल ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस हवाले से हम परफॉर्मेंसेस, पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक डेजा वू फीलिंग में गोल गोल घूमे जा रहे हैं। चेंज करते हैं लड़के, परफॉर्मेंसेस सेम रहती हैं, फिर चेंज करते हैं लड़के, परफॉर्मेंसेस सेम रहती हैं। मगर आप शायद हसन नवाज को या शायद थोड़ा सा मोहम्मद हारिस को भी एज देते, बट साइम अयूब, मोहम्मद नवाज, खुशदिल शाह, ये सब तो सीनियर्स हैं। ये क्या कर रहे हैं? इनको नहीं समझ आ रहा कि हो क्या रहा है। बांग्लादेश की कंडीशंस पहली दफा फेस कर रहे हैं। सवेरा 6 फरवरी को गुज़िश्ता बरस मोहसिन नकवी साहब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने, और आप फरवरी से लेकर अब जुलाई, ये शुरू हो गया है, जुलाई बल्कि खत्म होने वाला है। आप इसमें देखें कि मुस्तकिल मिजाजी की कमी नजर आई है। जो भी मामला हुए, जो भी फैसले किए गए, उनमें कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई, और उसका अंदाजा आप पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी से देख सकते हैं कि आप मोहसिन नकवी साहब के दौर में आप आयरलैंड से हार गए, फिर आप उसके बाद अमरीका जैसी नौ मौलूद टीम से आप हार गए, फिर उसके बाद कनाडा से बड़ी मुश्किल से जीते, जिम्बाब्वे गए, आप जिम्बाब्वे में 1 T20 1 वनडे हार गए, चले ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की सीरीज आप खेले, फिर उसके अलावा जिस तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ हम अपने ग्राउंड पर घर के शेर जो होते हैं उस तरह से पिचेस बनाकर मोहम्मद हारिस भी 100 कर रहे हैं, और हम बिल्कुल 2 मरतबा हमने 200 रन क्रॉस किए, जो 3 T20 हुए, 1 T20 में हमने 190 प्लस किया और हम आसानी से जीत गए। कंसिस्टेंसी की कमी है। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो ने जिस तरह से माइक हैसन का तकर्रुर किया है, इन्फ्लुएंस नजर आता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि जहां पसंद नापसंद का अमल दखल आ गया है, और माइक हैसन मुझे तो लगता है कुछ ही दिनों के बाद वो ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाएंगे। 2 साल का तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन उन्होंने पीछे की तरफ पलट के नहीं देखा कि जितने भी गैर मुल्की कोचेज आए उनका अंजाम जो था वो बड़ा ही अफसोसनाक हुआ। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन माइक हैसन तजुर्बा
तजर्बा कर रहे हैं कि नई टीम है, आप इतने सारे ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं सवेरा, देखिए सलमान अली आगा भी ऑलराउंडर है, मोहम्मद नवाज भी ऑलराउंडर है, फहीम अशरफ भी ऑलराउंडर है, खुशदिल शाह भी ऑलराउंडर है, आप इतने सारे ऑलराउंडर खिला रहे हैं और नतीजा क्या निकलता है? इसका मतलब है टीम का कॉम्बिनेशन सही नहीं बन पा रहा। आपने बिल्कुल सही कहा, अगर साइम अयूब रन नहीं कर रहे तो आप उनको आराम कराएं। साहबजादा फरहान को फिर जुर्म की सजा दे रहे हैं, मोहम्मद हारिस का दिमाग खराब कर दिया, उसको कह रहे हैं कि तुम फ्यूचर कैप्टन हो गए, उसे शाहीन का कप्तान बना दिया। उसके बाद से आप उसकी हरकतें देखें, जिस तरह वो चैंपियंस कप में बयान दे रहा था मैच के बाद कि अच्छा हुआ हम हार गए, और अब यहाँ पर आप उसकी परफॉर्मेंस देख लेंगे, गेंद भी नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब है जब हम भाग के विकेटों पे जाते हैं, अजहर खान का बेहतर बताएंगे, वहां पर गेंद सीम स्विंग होता है, हमें नजर ही नहीं आती। अपनी विकेटों पर हम मार मार के तमाशाइयों के दिल मोह लेते हैं, लेकिन अल्लाह खैर करे। अपनी मर्जी की कंडीशंस बना लेते हैं और अपनी मर्जी के कंडीशंस में हम खुद खुश होते रहते हैं। अजहर साहब, मतलब जिस तरह जो परफॉर्मेंसेस रही है, और इकबाल साहब का कहना बिल्कुल सही है कि हमारी घर की कंडीशंस नहीं है और कहीं बाहर चैलेंजिंग कंडीशन है, बॉल हिल रही है, बॉल ब्रेक होना शुरू होती है, बॉल थोड़ी सी बाउंस ज्यादा हो जाए तो हमारे लड़के तो बिल्कुल तितर-बितर हो जाते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहां पर जा रही है। जी देखें, माइक हेस्टिंग्स का जो इंटरव्यू था ना, उसको जब मैंने सुना तो सवेरा उसमें मुझे एक चीज़ जो है ना बड़ी ही मुझे तकलीफ नजर आई। वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जी पिच जो थी ना वो अनइवन खेल रही थी, बाउंस वेरिएबल था, कभी नीचे रह रहा था, कभी ऊपर जा रहा था, बॉल फंस कर आ रहा था। दुनिया में जब भी आप किसी भी लेवल की क्रिकेट खेलते हैं ना, चार चीजें जो है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। The first is the toss, second is the weather, third is the umpire decision, and fourth is the pitch where you are playing. Exactly. How do you know? अब अगर किसी भी ऑस्ट्रेलियन से आप बात करें ना, किसी भी कैप्टन से, तो वो उससे पूछे कि भाई ये जो टॉस आप करते हैं तो इसमें हार और जीत का आंसर कितना शामिल होता है? कहता नो, इट इज ए पार्ट ऑफ स्टार्टिंग एंड बिगिनिंग द मैच। टॉस का मतलब ये है कि अगर आपने बॉलिंग करनी है या बैटिंग करनी है। अब हम जिस लेवल पर पहुंच गए हुए ना, देखिए मैं ना सवेरा इस चीज में थोड़ा सा बिलीव करता हूँ कि PSL जो है ना, इसने हमारे 10 साल के जो है ना उसमें बहुत खुशियां दी, बहुत लोगों को एंटरटेन किया, बड़ी क्रिकेट एक राइट ऑल द वे बहुत ही अच्छी हुई, मगर इसने हमारे क्रिकेटर्स को क्रिकेटर नहीं बनाया। वेरी ट्रू। इसलिए कि हम उस रॉ में बिल्कुल बहते चले गए और हमने PSL को इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। और आज जो आप वो रिजल्ट देख रहे हैं ना, वो यही रिजल्ट है कि आपके जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी PSL के परफॉर्मर हैं, टीम में है ना सवेरा, टीम में मौजूद है, they have performed outstandingly in PSL। और PSL में मार के मार रहे हैं Exactly। रन्स, सेंचुरीज और ये परफॉर्मेंसेस, वो परफॉर्मेंसेस, तो फिर तो स्टैंडर्ड ऑफ PSL आपको पता चलता है इससे। बिल्कुल ऐसे फिर इकबाल साहब, फैशनेबल क्रिकेट बड़ा एक इंपॉर्टेंट लफ्ज जो हाफिज ने यहाँ पे यूज किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इस वक्त इस टाइम फ्रेम पे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट में जो सब कुछ हो रहा है, प्लेइंग फॉर द गैलरी। जो चीज हो रही है वाह 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 तालियां बजाते रहो, दरबारी बैठे हुए हैं, वो दरबारी सारे जो है वो सिर्फ चर्चा करने के लिए हैं, किसने क्या कर दिया, किसने क्या कर दिया, टीम का कुछ पता नहीं है। A to Z प्लेइंग फॉर द गैलरी। अलमिया ये है कि बांग्लादेश टीम दे जस्ट स्टक टू द बेसिक्स। उन्होंने कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस नहीं दी जब ये दोनों मैचेस देखे। बेसिक्स, हम बेसिक्स ही नहीं कर पा रहे, हम फ्लैशी होने की कोशिश कर रहे हैं, आके हम जी हिट आउट करने की कोशिश करेंगे, नॉर्मल रन आउट्स तो हमसे लिए नहीं जा रहे, रनिंग बिटवीन द विकेट्स तो हमसे हो नहीं रही, मगर हम फ्लैशी करना चाहते हैं चीजें सारी। ये सबसे बड़ा मसला है कि हमारी टीम का सवेरा देखें, जो जिस तरह से शाह से ज्यादा जो शाह के वफादार है, वो मोहसिन नकवी साहब की तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं। क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी जो है वो टीम की कारकर्दगी के साथ अटैच होती है। अगर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो लोग वाह करते हैं कि क्रिकेट बोर्ड बड़ा अच्छा चल रहा है। जिस तरह आपने इमरान ने बताया कि अगर हम आयरलैंड से हारेंगे, जिम्बाब्वे से हारेंगे, USA से हारेंगे, बांग्लादेश से हारेंगे, तो हमारी कारकर्दगी कहां चली जाएगी? और फिर फैसले जो है वो कौन कर रहा है? क्या मोहसिन नकवी साहब को क्रिकेट का इल्म नहीं है? बहुत से लोग फैसले उनसे करवा रहे हैं, कभी कहते हैं कि चैंपियंस कप करा दिया जाए। जिस तरह दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह सीरीज बढ़ती जा रही है, जिस तरह मैचेस बढ़ते जा रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि हम कहते हैं वी हैव हिट रॉक बॉटम। वो रॉक बॉटम से नीचे भी, रॉक के नीचे भी कोई और बॉटम होता है तो हम वहां पहुंच जाते हैं। बिकॉज जिस तरह कल की परफॉर्मेंस हुई, एक टीम जिसको आपने एक पॉइंट पे आके रोक लिया, 28 for 4 कर दिया, और वहां से किस तरह रिस्पॉन्सिबल पार्टनरशिप्स हमें दिखी, और उस पार्टनरशिप के बाद 133 पर एंड करती है बांग्लादेश, और फिर आपका वो कोलैप्स ट्रिगर होता है। मतलब कल ऐसा लग रहा था कि शायद 50 रन भी टीम पाकिस्तान नहीं बना सकेगी। सो क्या हुआ, क्यों हो रही है ऐसी परफॉर्मेंसेस? यंगस्टर्स मेरे ख्याल से इस लेम एक्सक्यूज से निकलना पड़ेगा, बिकॉज जो एक्सपीरियंस्ड है वो भी कुछ नहीं करते इस टीम में। साथ ही साथ मोहसिन नकवी सुबह जो है उन्होंने एक सरप्राइज दिया, और सरप्राइज ये दिया कि वो पहुंच गए ढाका। अब ढाका में कल होने वाली है ACC की मीटिंग, और मोहसिन नकवी इज नॉट मूविंग एट ऑल, क्योंकि BCCI नहीं तैयार। BCCI को ऑफर की गई है कि वर्चुअली आप उसका हिस्सा बने, मगर मोहसिन नकवी साहब अब से 24 घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। क्या होगा, उनका फुट डाउन करना क्या सही रहेगा? क्या जिस तरह मोहसिन नकवी टेकअप कर रहे हैं, आई होप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर। बांग्लादेश से हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया मोहसिन रजा नकवी को जैसे गालियां दे रही है, उसके बाद देख के ये लग रहा है कि मतलब एशिया कप ना ही हो तो अच्छा है। जितना बेचैन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग हैं एशिया कप के लिए, लगता है उनके लिए ये कोई टूर्नामेंट नहीं, जिंदगी की आखिरी लड़ाई है जहाँ पे वो हार गए तो मर जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपको ये भी देखना होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से इंडिया के रिलेशन कैसे हैं, उसके बाद ही एशिया कप पे कोई फैसला आए तो उचित होगा, वरना तो ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है कि शायद BCCI मान गया, देश से बड़ा क्या मैच है इंडिया पाकिस्तान का, वगैरह अलग अलग बातें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा आने वाले टाइम में देखना होगा कि ये मैच जो हो रहे हैं
कल लड़ाई होती है, आज बीसीसीआई कहता है हम एक भी मैच पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। फिर राजीव शुक्ला जी चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान जाते हैं, पूरी मैच हो रही थी कहाँ, दुबई में, ये घूमने के लिए पाकिस्तान जाते हैं। तो ये राजीव शुक्ला जी के दिल में कौन सा प्रेम है पाकिस्तान के प्रति, ये धीरे धीरे बाहर आएगा। या फिर इनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगना चाहिए कि हाँ लोग नाराज़ हो रहे हैं, नहीं तो भाई साहब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि देश का रिलेशन क्या है, हमें क्रिकेट खेलना ही है। बात करें मोहसिन रजा नकवी की, तो भाई साहब वो ACC के मालिक हैं। मालिक क्या है, चेयरमैन जैसे अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं वैसे ACC के भी हैं। तो उनको कुछ अच्छा हासिल तो हुआ नहीं है पाकिस्तान का चेयरमैन रहते हुए, PCB का चेयरमैन रहते हुए, तो ACC का वो क्या ही कर लेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालत की ख़राब की जिम्मेदारी इस समय जितना बाबर रिजवान को जाता है उतना ही मोहसिन रजा नकवी को जाता है, क्योंकि ये जब से बने हैं तब से इतने सारे लाइन से कुछ चेंज हो चुके हैं कि ऐसा लगता है कि कोई भूजा बेचने वाला है। कोई दुकानदार है, आज इसको हटाओ, कल उसको रखो, परसों उसको हटाओ, नरसों उसको रखो। तो ये स्वभाव में हो गया है पाकिस्तान का, ऐसा हो गया है कि मतलब आप पिछले 5 साल का आप एस्टिमेट उठाइए 2020 के बाद का, तो इतने सारे कप्तान और कोच चेंज हो चुके हैं कि मतलब लगता है कि ये क्रिकेट बोर्ड नहीं, ये मछली बाजार है, जहाँ पे कोई भी जाता है पैसा दे के रिक्वेस्ट करके 2-3 दिन के लिए कोच रह ही जाता है। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस जो नज़र आ रही है, उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान नेक्स्ट जिम्बाब्वे होने वाला है क्रिकेट के मामले में। जैसे चलता रहा और जैसे इनका चलता आ रहा है, उसको देख के यही बताया जा सकता है कि पाकिस्तान बिकॉम ए नेक्स्ट जिम्बाब्वे, क्योंकि जिम्बाब्वे की आज जैसी हालात है फाइनेंशियली, वैसे ही हालात इनकी भी होने वाली है। अगर जो इन्होंने अपने क्रिकेट पे ध्यान नहीं दिया तो हो जाएगा, क्योंकि एक तो ये BCCI से पंगे लेके ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि इंडिया जिसके साथ एक बार सीरीज़ खेल लेता है उसको कहते हैं कि उसका फाइनेंशियली कंडीशन ठीक हो जाता है, एक गारंटी होती है कि BCCI जिसके साथ एक इंडिया सीरीज़ खेल लेगा उसकी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक हो जाती है। लेकिन इनके साथ तो सीरीज़ भी नहीं हो रही है, इनका जो PSL है वो ऑलरेडी लॉस में चल रहा है, इनका BCCI से लफड़ा चल रहा है। तो कैसे कह सकते हैं कि इनका कुछ अच्छा होने वाला है। कुल मिला के देखा जाए तो वही हाल है कि उल्लुओं की भरमार है, बाकी सब इन लोगों के आगे दुनिया बेकार है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।